हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए आज की वीडियो में हम समझते हैं एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैं मान के चल रहा हूं ये आपने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी वैसे सीखा हुआ है, सीए इंटर में, सीए फाउंडेशन में आपको आता है, बट फिर भी एक बारी हम ये वीडियो से गो थ्रू कर लेते हैं। छोटा सा वीडियो बनेगा, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है और डिफरेंट सिनेरियोज में आपको प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाल के आनी है। सर ठीक है, शुरू करो। चलो, जैसे कि आपको सबको पता है वैल्यू ऑफ मनी जो है वो तो होती है, बट सर उसकी वैल्यू ना टाइम के हिसाब से होती है। अच्छा सर, इसका मतलब मान के चलो मैंने आपको आज के दिन में ईयर 0 पे 1 लाख रुपए पे करने थे। अच्छा, मैंने आपको बोला आपके पास ना दो ऑप्शंस हैं, एक तो आप मुझसे आज ले जाओ पैसे, ठीक है, एक पैसे आप ना मुझसे 5 साल बाद ले जाना। अच्छा सर, आपने बोला आप कितने पैसे दोगे, मैंने बोला अगर आ जाओगे फिर भी 1 लाख लेके जाना, या फिर अगर 5 साल बाद आओगे फिर भी तुम मुझसे 1 लाख लेके जाना। अच्छा, तो सर आपने क्या सोचा, सब बच्चों ने ये सोचा सर हम पागल थोड़ी हैं, अगर आप हमें 1 लाख रुपए 5 साल बाद ही देने वाले हो तो सर फिर मैं तो हमेशा यही ऑप्शन चूज करूंगा ना जिसमें मुझे 1 लाख रुपए आज की डेट में ही मिल जाए। अच्छा, तो कहीं ना कहीं हम लोग टीवीएम टाइम वैल्यू ऑफ मनी अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस के हिसाब से आपको कैसे टेस्टिंग होती है। आपने यहाँ पे खुद देखा कि मनी जो है 1 लाख रुपए उसकी वैल्यू टाइम के साथ है, आज के दिन उसकी वैल्यू ज्यादा है, 1 लाख रुपए आपको आज मिलेंगे उसकी वैल्यू ज्यादा है। फ्यूचर में अगर मान के चलो 5 साल बाद मिलेंगे उसकी तब उतनी वैल्यू नहीं है, इसीलिए आप कोशिश करते हो कि सर आज की डेट में मुझे पैसे मिले। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों है, वाई इज देयर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा सर, उसके 2-3 मेन रीजन हैं। पहला तो है इन्फ्लेशन। सर हम सबको पता है जैसे जैसे टाइम बीतेगा जनरली इन्फ्लेशन रहता है, चीजों के रेट साल दर साल जनरली बढ़ते रहते हैं, तो उस वजह से अगर कोई चीज मैं आज की डेट में 1 लाख में खरीद सकता हूं, हो सकता है 5 साल बाद मुझे उसके लिए 3 लाख रुपए चाहिए हो, क्योंकि सर उसके रेट बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया, इसीलिए हम बोलते हैं कि आज की डेट में या तो 1 लाख दो, या फिर अगर सर मुझे आप फ्यूचर में पैसा देना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे 3 लाख रुपए देना ताकि मैं इन दोनों चीजों को इक्वेट कर पाऊं। अच्छा सर, ये बनी ना बात, वैल्यू जो है मनी की वो टाइम के साथ है, आप अकेले मनी को नहीं देख सकते। सर ठीक है, चलो सर और क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि सेक्रीफाइस। सर इसका मतलब कि अगर आपको आज की डेट में पैसे मिलते, हो सकता है आप इसे कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते या कहीं और यूज करते और उससे पैसा कमा लेते, बट अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे आके 1 लाख लेके जाओ फिर तो आपका नुकसान हो गया, क्योंकि आपने सेक्रीफाइस किया इस पीरियड को, तो आप मुझसे कुछ एडिशनल रिटर्न्स मांगोगे ताकि आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इक्वेट कर पाओ। सर ठीक है, और क्या है, रिस्क ऑफ फ्यूचर, यानी कि आज के दिन तो आपको पता है मैं दे दूंगा, सर फ्यूचर में हो सकता है कल को आपका मन बदल गया तो आप कल को बोलोगे सर पैसे ही नहीं दूंगा मैं, या फिर कल को सर आपके पास अगर भगवान ना करे आपके पास पैसे ही ना हो देने के लिए, तो फिर क्या करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस रिस्क ऑफ फ्यूचर हमेशा वैल्यू की मनी होती है टाइम के साथ। अच्छा सर, इस रिस्क को इक्वेट करने के लिए जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप क्या करोगे, अपने पैसे की रिक्वायरमेंट बढ़ाते रहोगे। इसी को हम चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि अगर रिस्क ज्यादा है तो आप जो इंटरेस्ट रेट लोगे वो भी ज्यादा लोगे। सर ठीक है, समझ आया। चलो अब बात करेंगे डिफरेंट चीजों पे आपको कैसे ट्रीट करके आना है। सर अगर तो सिंगल कैश फ्लो है, मतलब आज के दिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू है मान के चलो 1 लाख रुपए। अच्छा, और ये जो पीरियड है बीच में 1 ईयर है, ठीक है। अब इसकी सर फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, मतलब अगर 1 लाख रुपए मैंने कहीं पे डाले तो 1 साल बाद उसकी कंपाउंडिंग करके मुझे कितने पैसे मिलेंगे। अच्छा, उसका फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है सर, प्रेजेंट वैल्यू में 1 + r⁴ से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब आप उसकी कंपाउंडिंग कर रहे हो, आपके पास मिल जाएगी फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, मान के चलो अगर इंटरेस्ट रेट है आपका 10%, 0.10%, ठीक है, आप कैलकुलेट करके दो सर फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी। सर इस केस में n मेरा 1 है क्योंकि आपने 1 ईयर लिया है, तो 100 × 1.1 करके ये आ जाएगा 10110। अच्छा सर, ये हो गया 1,10,000। इसका मतलब जो आज के दिन में आपकी प्रेजेंट वैल्यू है वो 1 साल बाद 10% के रेट से बढ़ते हुए हो जाएगी 1,10,000। सर क्लियर है। ऐसे ही
आप अगर फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में निकालना चाहते हो तो 1,10,000 की डिस्काउंटिंग कर दो, आपको चल जाएगी पता उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर अब डिस्काउंटिंग कैसे करनी है, जो ये फॉर्मूला है बस इसी को हमने उल्टा करके लिख दिया। फ्यूचर वैल्यू 1,10,000 को अगर आप डिवाइड करोगे 1.10 से, जो कि आपका 1 प्लस रेट टू द पावर ऑफ n है, आपको मिल जाएगा 1,10,000 रुपये। सर प्रूव करके दिखाओ, हम ऐसे नहीं मानेंगे। चलो यहाँ पे लिखो 1,10,000, सर डिवाइडेड बाय 1.10 करो, सब बच्चे देख लो आंसर आ रहा है 1 लाख। ठीक है जी, क्लियर है सर, आपने प्रूव करवा दिया, बहुत बढ़िया। अब बताओ क्या डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं कैश फ्लोज के और हमें कैसे ट्रीटमेंट करके आनी है। ठीक है, अगर तो क्वेश्चन में सिंगल कैश फ्लो गिवन है, मतलब जैसा कि ये वाला कैश फ्लो कि सिंगल ही इनफ्लो है, ठीक है, उसका फ्यूचर वैल्यू या सिंगल फ्यूचर वैल्यू की सिंगल प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे। सर ये बेसिक वाला फॉर्मूला है, यही लगेगा, इससे आप आंसर्स निकाल लोगे। फॉर एग्जाम्पल आपका डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स जो आप बहुत सस्ते में इशू करते हो, इंटरेस्ट नहीं पे करोगे, सर उस केस में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला निकलेगा, आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है सर, और क्या कैश फ्लोज हो सकते हैं। सर मल्टीपल कैश फ्लोज हो सकते हैं, सिंगल तो ठीक है समझ आया, बट हो सकता है सर कैश फ्लोज मल्टीपल हो। अच्छा, अब अगर मल्टीपल कैश फ्लोज हैं फॉर अ लिमिटेड लाइफ, मतलब सारी जिंदगी नहीं मिलेंगे, कुछ एक टाइम पीरियड के लिए ही वो आपको कैश फ्लोज मिल रहे हैं। अच्छा सर, उस केस में अगर सेम कैश फ्लो रहेगा हर साल, मतलब मान के चलो मुझे 10,000 रुपये मिल रहे हैं पर एनम के बेसिस पे, तो सर ये क्या हो गया, सेम कैश फ्लो हो गया। फॉर अ लिमिटेड लाइफ, सर मान लो अगर 5 सालों के लिए मुझे 10,000 मिलेंगे, वो इस केस में फॉल कर गया। अच्छा सर, यहाँ हो सकता है कि वेरिएबल कैश फ्लो हो कि 10,000 मेरा फिक्स नहीं है, कभी ये 10,000 का 11,000 हो जाता है, कभी 8,000 हो जाता है, इट कैन बी वेरिएबल। तो सर दोनों केसेस में कैसे प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करके आएंगे, एक बार हमें फटाफट बता दो। अच्छा, मैंने आपको बताया जब सेम कैश फ्लो हो उसका मतलब होता है एन्युटी, यानी कि जो आपको एनुअली सेम अमाउंट मिल रही है, दैट इज एन्युटी। अच्छा, अब एन्युटी भी बच्चों दो तरह की हो सकती है। सर पहले है एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू का मतलब जो आपको पहला पैसा मिल रहा है वो आज की डेट में मिल रहा है, यानी कि जो आपका कैश फ्लो 1 है वो आज ही है, ईयर 0 पे है। अच्छा, और सर हो सकती है ऑर्डिनरी एन्युटी, जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी में से आते हैं, जिसमें आपको जो पहला पैसा मिल रहा है, कैश फ्लो 1 मिल रहा है, वो ईयर 1 के एंड पे मिल रहा है। अच्छा सर, समझ आया कि क्या फर्क है। चलो सर अब ये बता दो प्रेजेंट वैल्यूज कैसे करेंगे। अच्छा, अगर तो ये वाला केस है सर, इसकी प्रेजेंट वैल्यू करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये आज की वैल्यू है। ठीक है, जब भी आप प्रेजेंट वैल्यू करोगे, अगर तो ये वाला केस है तो इसमें प्लस कर दोगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, या फिर अगर ये वाला केस है तो सिर्फ इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। सर ठीक है, सर अब निकालनी कैसे है, क्योंकि अब मानना आपका कैश फ्लो जो है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, कैश फ्लो एक ही बार ले लेंगे, इसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो हैं उनको प्लस कर लेंगे सारे। अच्छा सर, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, जिसमें मैं समेशन कर देता हूं सारे के सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का। सर ठीक है, ये हमने सब सीखा हुआ है, हमें ये आता है। चलो एक बार के लिए एक एग्जाम्पल ले लें फटाफट। सर मान के चलो 10% का रेट है। अच्छा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, सब बच्चे मुझे बताएंगे सर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स क्या होंगे पहले साल के, कैसे निकालते हैं। ये आपका है कैलकुलेटर, आप निकालोगे 1 डिवाइडेड बाय 1.1। अच्छा सर, इससे क्या आया, मुझे पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिला 0.909। अच्छा, दोबारा फिर से इक्वल टू दबाया, मतलब उससे क्या होगा, 1.1 से दोबारा फिर से डिवाइड किया, सर मेरे पास आया 0.826। अच्छा, एक बार और इक्वल टू दबाते हैं, उससे एक बार और प्रेजेंट वैल्यू आएगी, सर ये आया 0.751। अच्छा, तो जो ये हमने निकाला है सर, ये तो निकाल लें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। अब अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालना है, सर आप तीनों को प्लस कर दो, आपके पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। चलो सब निकाल के दो। सर 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751, सर ये आया 2.486। अच्छा सर, ये ऐसे निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, बिल्कुल जी। अच्छा, जब आपने ये निकाल लिया एक बारी, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देना कैश फ्लो जो आपको हर साल मिल रहा है, मतलब 10,000 मिल रहा था, तो आप इंटू कर दोगे 10,000, आपको मिल जाएगी सर प्रेजेंट वैल्यू। सर क्लियर है, समझ आ गया इस केस में क्या करना है। अच्छा सर, आपने एक चीज ऊपर छोड़ी थी, अगर यहाँ पे सर वेरिएबल कैश फ्लो हो फिर क्या करना है, तो फिर आप एन्युटी तो नहीं यूज कर सकते, आपको हर साल के कैश फ्लोज लिखने पड़ेंगे,
कैश फ्लो 1, कैश फ्लो 2 एंड सो ऑन। ठीक है, हर साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालोगे जैसे कि हमने ऑलरेडी निकाला है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, हर साल के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और इन सब का समेशन कर दोगे। इन सब का समेशन आपका हो जाएगा आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू। सर क्लियर है, समझ आ गया हमें कैसे करना है। चलो अब बात करेंगे परपेचुअल कैश फ्लोज की। परपेचुअल का मतलब ऐसे कैश फ्लो जो आपको जिंदगी भर मिलेंगे, ता उम्र मिलेंगे। अच्छा सर ऐसे पैसे मिले तो फिर तो हमारी जन्नत है, हमारी लॉटरी लग गई। बिल्कुल जी, मतलब क्वेश्चन आपको बोले कि आपको एक ऐसे पैसे मिल रहे हैं जो मिलते ही रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। अच्छा सर उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? वो तो सर हमेशा ही मिलते रहेंगे, 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 5000 साल। तो सर ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा निकालते निकालते। हर साल के कैश फ्लो डालूंगा और हर साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करूंगा। तो सर कैसे करेंगे उस केस में? उस केस में आपका काम करेगा मैथ्स। आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपका मैथ्स काम करेगा। कैसे? सर अगर तो नो ग्रोथ केस है, मतलब एक मान के चलो एग्जांपल, आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं और ये पूरी लाइफ के लिए मिलेंगे, हमेशा मिलते ही रहेंगे। तो सर उस केस में अगर आपको उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो आपको जो 10,000 मिल रहे हैं आपका कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देना, जिससे आपको डिवाइड करना है। अच्छा सर एग्जाम्पल दो, मान के चलो 10,000 आपका कैश फ्लो है और 10% सर रेट चल रहा है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी? सर ये आई 1,00,000 रुपये। मतलब अगर आपको 10,000 रुपये सारी जिंदगी मिलते रहे 10% के रेट से, आज की डेट में उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है सर? 10,000 रुपये है, 1,00,000 रुपये है। सर क्लियर है? चलो, और अगर सर ये 10,000 रुपये मेरे ग्रो भी हो रहे हैं, मतलब एक कैश फ्लो ऐसा है जो पहले साल 10,000 मिलेगा, फिर सर उसके बाद ना हर साल ये 5% से बढ़ता भी रहेगा। अच्छा तो सर इस केस में तो फिर क्या करेंगे? हर साल कैश फ्लोज भी बढ़ते जा रहे हैं और ये सर सारी जिंदगी मिलते भी रहेंगे। सर कैसे करेंगे? फिर आपका मैथ्स काम आएगा। सर यहाँ पे जब भी निकालना है, ऊपर आप लोगे कैश फ्लोज, बट डिनोमिनेटर में आप आर माइनस ग्रोथ कर दोगे। अच्छा सर कैसे करेंगे? यहाँ पे आप निकालोगे 10,000 डिवाइडेड बाय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रेजेंट वैल्यू के लिए यूज करना है सर 10%। अच्छा अब आपका ग्रोथ कितना हो रहा है? सर 5% ग्रो हो रहा है। चलो इसमें से माइनस कर दो सर, 10,000 डिवाइडेड बाय 5%, सर ये आया 2,00,000। अच्छा सर ऐसे चला पता हमें कि अगर तो 10% है विदाउट ग्रोथ तो ऐसे वैल्यू निकालेंगे, और अगर ग्रोथ भी है तो सर नीचे आर माइनस ग्रोथ करके आपके पास प्रेजेंट वैल्यूज निकल आएंगी। ठीक है, इतना ही मेजरली कॉन्सेप्ट है जो आपके करिकुलम में यूज होता है, हमने क्विकली कवर कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए हैप्पी स्टडीज, अच्छे से पढ़ते रहिए।